गुरुजी, क्या बच्चों के छोटी उम्र के अनुभव भी उनके जीवन पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव डालते हैं? छोटी उम्र के अनुभव क्या बच्चों के जीवन पर कोई बच्चा जब बड़ा हो जाता है क्या व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रभाव डालते हैं, मतलब ऐसा आपका कहना है? छोटी उम्र के ही अनुभव नहीं, गर्भस्थ अवस्था के अनुभव भी, जब वो शिशु माता के गर्भ में है, उस समय के संस्कार भी, उस समय के कार्यकलाप भी, उस समय की क्रियाएं भी, उस समय के आपके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार, वार्तालाप, विचार, क्रिया, कर्म, कर्मकांड, पूजा पाठ, सारे काम आते हैं, सारे काम करते हैं। बहुत अभिमन्यु की घटना आप जानते हैं कि अभिमन्यु ने किस तरह से गर्भ में रहते हुए वो चक्रव्यूह को तोड़ने की बात सुनी। पश्चिम में एक बहुत बड़ा एक सम्राट हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन जब भी कहीं किसी देश पर हमला करता था, किसी प्रांत पर, किसी भूभाग पर, किसी क्षेत्र पर, तो रास्ते में जो रिवर पर, जो नदी पर जो पुल बनते थे, पुल बने होते थे, उन पुलों को तोड़ देता था। जैसे सेना ने पुल पार किया, पीछे का ब्रिज गिरा देता था, पीछे के पुल को गिरा देता था। उस सेतु को क्षरण के पीछे उसका उद्देश्य होता था, जैसे पूरी सेना ने वो पुल पार किया, उधर पहुंचा, तो उसने उन्हीं सेना के लोगों से कहा कि इस पुल को गिरा दो। तो जब शुरुआत में ये टेक्निक अपनाई गई तो उनके साथियों ने पूछा, सेनापति ने पूछा नेपोलियन बोनापार्ट के, कि आप सम्राट ही किस लिए किए, क्या कर रहे हैं आप? तो इसलिए कर रहा हूं कि वापस अगर डर कर भागे, अगर भयग्रस्त होकर के वापस भागे तो उस नदी में डूब कर मरना, और वरना वहां मरने के लिए लड़ना। तो जो मरने के लिए लड़ता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। लड़ने के लिए जो लड़ता है उसे आप हरा सकते हो, लेकिन मरने के लिए जो लड़ रहा है उसे कैसे हरा पाओगे आप? वो तो उसे तो परवाह ही नहीं कि आंख फूट रही है, कि हाथ कट रहा है, कि क्या हो रहा है, गर्दन उड़ रही है। वो तो मूली गाजर की तरह काट देगा लोगों को। और नेपोलियन बोनापार्ट सब जगह विजय की पताका फहराता चला गया, कभी नहीं हारा। बहुत सारे नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे पश्चिम के नक्शे को बदल दिया। लेकिन उसके बचपन की एक छोटी सी घटना थी। घटना ये थी कि जब वो 6 महीने का था और वो पालने में सो रहा था, तो घर की नौकरानी ने देखा कि घर की पालतू बिल्ली उसकी सीने पर बैठी है, और वो बच्चा उसको देख करके भयाक्रांत है, डर रहा है। उसने जाकर के अपनी मालकिन को कहा कि वो बच्चा, जो नेपोलियन यानी कि जो बचपन है उसका 6 महीने का है सिर्फ अभी, कि वो बिल्ली उसके सीने पर बैठी है और वो बहुत भयभीत दिख रहा है, मैं क्या करूं? तो मां दौड़ती हुई गई, उसने तुरंत उसके सीने से बिल्ली को हटाया और बच्चे को सहलाया। बच्चा आधे घंटे तक अब नॉर्मल रहा, फिर वो नॉर्मल हुआ। वो घटना ऐसी बैठी कि पूरे जीवन पर्यंत नेपोलियन बिल्लियों से डरता रहा। बिल्ली के चित्र जहां देख लेता था वहां से रास्ता बदल देता था अपना। बिल्ली अगर कोई सड़क पर नजर आ गई तो वो जाता ही नहीं था घर से बाहर कहीं। वो ऐसा अंतर मन में गहरे बैठ गया, वो दर्द या वो डर या वो घटना, कि उसने पूरे जीवन को उसके एक अलग दिशा में मोड़ दिया। जिसने हजारों लाखों लोगों की गर्दनें उड़ा दी हों, वो व्यक्ति छोटे से जानवर से डरता था, क्योंकि बचपन में बैठ गई घटना उसके दिल में। अब एक संघर्ष होता है नेल्सन का और नेपोलियन बोनापार्ट का। नेल्सन ने क्या किया कि 300 बिल्लियां अपने, जब हमलावर के पहली पंक्ति में 300 बिल्लियां लेकर के खड़ा हो गया, और 300 बिल्लियों के साथ जब हमला करने चला तो नेपोलियन के हाथ पांव थर-थर कांपने लगे। सच्ची घटना, हिस्टोरिकल फैक्ट है। नेपोलियन ने अपने सेनापति से कहा कि मैं न लड़ सकूंगा अब, हालांकि मैं जानता हूं कि सिर्फ बिल्लियां हैं, मैंने इतने बड़े सूरमाओं को धूल चटा दी है, लेकिन बिल्ली देख करके मुझे कुछ होता है, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे थरथरी हो रही है और मैं कांप रहा हूं, मैं ना जा सकूंगा लड़ाई में आगे। और वो सेनापति भी हार गया, और अकेली ऐसी जंग थी जो नेल्सन से नेपोलियन की जहां पराजय हुई। अगर नेपोलियन ने नेल्सन को उस दिन हरा दिया होता तो आज पूरे विश्व का नक्शा कुछ और होता। कई सारे देश हो सकता है अलग तरह से आज आप देख रहे होते उनको, पूरे यूरोप का नक्शा बिल्कुल डिफरेंट होता। कई देशों के अस्तित्व शायद नहीं होते और कुछ नए देश शायद उदित हो गए होते। उसे पराजय ने पूरे लाखों करोड़ों लोगों की तकदीरों को बदल दिया और हजारों साल के इतिहास को मेट दिया, बदल दिया। अब मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि बिल्लियों ने ऐसा किया, और राजनीतिज्ञ कहेंगे कि नेल्सन ने उसको हराया। लेकिन सच्ची बात यह है कि बचपन के एक छोटे से अनुभव की से गुजरी हुई प्रक्रिया ने उस दिन नेपोलियन को हरा दिया। तो हम, हार हो चाहे जीत हो, बहुत सूक्ष्म अनुभव, और खास तौर से जो बच्चे हैं उनके साथ किए जाने वाले बर्ताव हमें जीवन भर उन बच्चों में देखने को मिलते हैं। 6 से 8 साल की उम्र तक जो भी संस्कार आप बच्चे को दे देंगे, जिस तरह की आदतें, जिस तरह की प्रवृत्तियां, जिस तरह की वोकैबुलरी यानी शब्दकोश, वार्तालाप का ढंग,
आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर की क्रियाएं, चीजों के प्रति रिएक्शन या एक्शन या एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, जो भी बच्चों के साथ आप कर रहे होंगे, बच्चे कॉपी कैट हैं, उस सबको प्रोरुक्त करेंगे जैसे उन्हें अकेला समय मिलेगा। जो बच्चे गालियां देते हैं, निश्चित रूप से उनके अड़ोस पड़ोस में या उनके घर में गालियों का आदान प्रदान होता होगा। जो बच्चे मंत्र पढ़ते हैं, उनके घर में निश्चित रूप से मंत्रोच्चार होता होगा या आस पड़ोस में हो रहा होगा। वो सिर्फ आपको कॉपी करते हैं। आप ही के द्वारा सजाई गई एक नई मिट्टी की मूर्ति है, जैसे आपने उसको बनाया है, खड़ा है, वैसी वो प्रकट होकर के सामने आ गई है। तो आपने पूछा है कि क्या बच्चों, तो आप उन्हें बहुत ध्यान से संस्कारित बनाएं। आप वो सारे कार्य जो नहीं चाहते जीवन में, उनके सम्मुख ना करें, फिर वो वही करेंगे जो आप सोचते हैं और चाहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा। अब मेरे पास एक महिला आई, उन्होंने कहा मेरी बहू है, उसकी शादी, अभी मेरे बेटे की शादी हुई है, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और वो उसको जैसा अपनी सास के साथ होना चाहिए वैसी वो नहीं है। मैंने कहा क्या आप अपनी सास के साथ वैसी थी जैसे आप अपनी बहू से अपेक्षा करती हैं? तो कहती ईमानदारी से कहूं तो नहीं, मेरी सास को मुझसे शिकायत रही। तो मैंने कहा जो कृत्य, जो भी चीजें, और इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें हम हाइपोथेटिकली ढंग से जीवन में अपनाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। आधी से ज्यादा योजनाएं, आधी से ज्यादा चीजें हमें ऐसी सिखा दी गई हैं, हमें ऐसी पढ़ा दी गई हैं जिनका जीवन व्यवहार की सत्यता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्हें अपने जीवन व्यवहार का हम हिस्सा बना देते हैं। उनको दिन प्रतिदिन हम किसी न किसी रूप से अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, जबकि उनका कोई खास संबंध हमारे जीवन से होता नहीं है। किसी ने बस सिमका दिया, किसी ने बस सिखा दिया, और वो हमारे जीवन में एक विष घोल गया उस चीज को। तो इसकी जगह पर आपका अगर अच्छा सा एक स्पिरिचुअल पृष्ठभूमि होगी, एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होगा, तो आप ऐसी परिस्थितियों को पार लगा देंगे। आप उसमें डिगेंगे नहीं और अपने निज संकल्प के साथ रह सकेंगे, अपने निज व्यक्तित्व के साथ रह सकेंगे। आपकी निज विचारधारा आपके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएगी और आपके जीवन को संतुलित और व्यवस्थित रखेगी। तो हमें उन बच्चों को इस दिशा में ले जाना चाहिए जहां से दिशाएं ठीक हो सकती हों, वरना कुछ पता नहीं कहां हम विजय का हार पहनने वाले हों और पराजित होकर के घर की तरफ लौट चले। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।